एक महिला अपने 12 साल पुराने प्रेमी को रात के समय चुपके से अपने घर पे बुला लेती है और उसके बाद जैसे ही ये प्रेमी इसके घर पे आता है तो ये महिला इससे बेड पे बिठा के बातचीत करने लगती है। लेकिन ये प्रेमी इस महिला से शारीरिक संबंध बनाने की बोलता है। इतनी ही देर में इस महिला का दूसरा प्रेमी बेड के नीचे से निकलता है और इस 12 साल पुराने प्रेमी की ये दोनों मिलकर बड़ी बेरहम और दर्दनाक हत्या कर देते हैं। ये कहानी भले ही आपको किसी मूवी के सुनाने जैसी लगे, लेकिन ये मुजफ्फरनगर की एक सच्ची घटना है। इसका सच इतना खतरनाक होने वाला है कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दरअसल दोस्तों, इस केस की शुरुआत होती है 1 फरवरी 2026 से, जब मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के सरवट इलाके में लोगों को एक नाले में तैरती हुई लाश दिखाई देती है। वहां खड़े आसपास के लोग देखते हैं कि कंबल में लपेट के किसी ने वहां पे लाश फेंक दी है, तो वो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करते हैं और थोड़ी ही देर बाद वहां पे पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है तो वहां पे देखती है कि किसी ने कंबल में लपेट के यहाँ पे लाश को फेंका हुआ है। तो उसके बाद पुलिस उसको बाहर निकालती है और बाहर निकालती है तो देखती है वो एक 30 से 32 साल का व्यक्ति लग रहा था और उसके कपड़े देख के ऐसा लग रहा था कि ये किसी अमीर घराने से ताल्लुक रखता है। लेकिन उसके बाद जब पुलिस उसकी जेब टटोलती है तो उसकी जेब से उसकी आईडी यानी कि आधार कार्ड निकलता है और उसमें पता चलता है कि इसका नाम संजीव उर्फ जीवन है, जो कि पुलकाजी थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव का रहने वाला था। उसके बाद इस व्यक्ति की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इसके घर वालों को भी सूचित कर दिया जाता है। शुरुआती जांच में पता चलता है कि 31 जनवरी 2026 की दोपहर को ये अपने घर से निकला था और घर वालों से कहकर गया था कि मैं मुजफ्फरनगर में किसी से मिलने जा रहा हूं। लेकिन उसके बाद ये रात को अपने घर पे नहीं लौटा था और 1 फरवरी 2026 को इसकी लाश सरवट फाटक के पास नाले में तैरती हुई दिखाई देती है। ये व्यक्ति पैसे से काफी ज्यादा समृद्ध था और इसकी एज करीब 32 साल के आसपास थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि संजीव का कत्ल रात के 10 और 12 बजे के बीच में हुआ था। किसी ने इसकी रस्सी से गला रेत कर हत्या की थी। पुलिस टीम को ये तो पता चल चुका था कि ये हत्या का मामला है, लेकिन पुलिस को ये भी पता करना था कि आखिर इसकी हत्या किसने और क्यों की थी। पुलिस टीम संजीव की कॉल डिटेल्स चेक करती है तो उसमें पता चलता है कि संजीव ने लास्ट बार किसी सोनिया नाम की लड़की से फोन कॉल पर बात की थी। लेकिन कातिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले पुलिस टीम को इस सोनिया नाम की महिला की जानकारी जुटानी थी और बिना देरी करे पुलिस टीम इस सोनिया की जानकारी जुटाना शुरू कर देती है और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस सोनिया नाम की लड़की को इसकी बहन के घर से उठा लिया जाता है और उसके बाद थाने ले जाया जाता है। लेकिन इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये मुजफ्फरनगर के सरवर थाना क्षेत्र में रहा करती थी। ये अपने इसके 2 बेटी और एक बेटा था 4 साल का। बेटा जो होता है वो इसके साथ में ही रहता है और इसकी जो बेटियां होती हैं वो अपने दादी दादा के यहाँ पे रहा करती थी। इस महिला का ससुराल हरसोली गांव में था जहां पे इसका पूरा परिवार रहा करता था। लेकिन उसके बावजूद भी ये महिला अपने 4 साल के बेटे के साथ मुजफ्फरनगर के सरवर थाना क्षेत्र में एक किराए के कमरे पे रहा करती थी। इसकी शादी कुछ साल पहले ही एक रोहित नाम के व्यक्ति के साथ हुई थी, लेकिन 2 साल पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी क्योंकि वो शराब का काफी ज्यादा आदी था। इस महिला का मायका हरिनगर गांव में था
जहाँ पे इसकी मुलाकात 12 साल पहले संजीव से हुई थी और संजीव भी इसी गांव से ही ताल्लुक रखता था। इस महिला का पति शराब का काफी ज्यादा सेवन किया करता था। इसी के चलते 12 साल पहले इन दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। लेकिन पति के मर जाने के बाद अब इन दोनों के अवैध रिश्ते सबके सामने आने लगे थे। संजीव सोनिया से मिलने अक्सर मुजफ्फरनगर के किराए वाले कमरे पे मिलने के लिए आया करता था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सोनिया की भी टाइम से ही जरूरतें पूरी हो रही थी। लेकिन एक दिन सोनिया अपने ससुराल हरसोली जाती है तो वहां इसकी मुलाकात एक सादिक नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि गोवा में कपड़े सिलाई का काम किया करता था। सादिक अक्सर गोवा से 2 से 3 महीने में वापस आ जाया करता था और इसी बीच इसकी मुलाकात सोनिया से हो जाती है। इन दोनों के बीच में जैसे ही मुलाकात होती है तो ये मुलाकात अवैध संबंधों में भी बदल जाती है। लेकिन सोनिया के संजीव के साथ 12 साल रिलेशन में होने के बावजूद भी ये सादिक के साथ रिलेशन में आ जाती है और धीरे धीरे ये रिश्ता आगे तक चलता रहता है। लेकिन एक दिन सादिक को इस सोनिया के संजीव के साथ रिलेशन होने का पता लग जाता है और ये सोनिया से बात करता है और उससे कहता है, तुमको हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, या तो मुझे चुनना पड़ेगा या फिर संजीव को चुनना पड़ेगा। सोनिया संजीव को चुनने की बजाय सादिक को ही चुनती है और उसके बाद सादिक इससे कहता है कि अब हमें संजीव को रास्ते से हटाना होगा क्योंकि ये इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। उसके बाद सोनिया और सादिक एक ऐसी खौफनाक, ऐसी खतरनाक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के अनुसार सोनिया संजीव को रात के 9 बजे करीब फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद अपने मुजफ्फरनगर वाले रूम पे मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन जैसे ही संजीव इस सोनिया के पास मिलने जाता है तो जैसे ही बेड के नीचे से इसका दूसरा आशिक यानी कि सादिक बाहर निकलता है और बड़ी बेरहम और निर्मम तरीके से उसकी गर्दन पे रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब संजीव हिल रहा था तो ये सोनिया जो होती है इसके पैरों को पकड़ लेती है और दूसरी तरफ से सादिक इसका गला घोंटकर हत्या कर देता है। दोस्तों, किस तरह से एक छोटे से लालच और अवैध संबंधों ने एक ऐसा भयानक रूप ले लिया जिसने बेकसूर इंसान की जान ले ली। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी गलती किसकी है, सोच समझकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी सच्चमय रहस्यमय घटनाओं से मैं आपको रोजाना अवगत कराता रहता हूं। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।